देखते रहें और भी बहुत कुछ। कानून कहाँ है प्रोग्राम मौसम न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। कानून कहाँ है मौसम न्यूज़ चैनल पे। आज हम फैसल उस्मान साहब जिन्होंने ऑफिस बनाया है सब्ज़ाज़ार में, टेस्ट भी और ट्रेनिंग भी और ओवरसीज़ पाकिस्तान से लोगों को ये बाहर जॉब दिलवा रहे हैं, उनके दायरे में बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम मलिक तारिक महमूद है। हमारा ये इदारा जो फैसल उस्मान है पिछले 18-17 साल से लोगों की खिदमत कर रहा है। मेन ऑफिस जो है हमारा रावलपिंडी में है, एक ऑफिस हमारा कसूर में है और एक ब्रांच जो है वो यहाँ पे है। तो इसको जो भी लुक आफ्टर करता हूँ मैं करता हूँ, जो रावलपिंडी में है उसको फैसल भाई खुद लुक आफ्टर करते हैं। हमारी अपनी डिमांड्स होती हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं। जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, मसलन जो काम नहीं जानते, जिनको अवेयरनेस नहीं है, बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको हम खुद काम सिखाते हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है वो सिखाते हैं, मैकेनिकल की फील्ड से रिलेटेड जितना भी काम है वो सिखाते हैं। फिर उसके अलावा जो मैकेनिकल में समझ लें कि दरिया है मैकेनिकल, उसमें वेल्डिंग भी है, उसमें प्लम्बिंग भी है, उसमें आगे जो है ये जो आपकी सीवरेज लाइन का काम होता है वो भी है। दूसरी तरफ आ जाएँ इलेक्ट्रिशियन वाली साइड पे, तो इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिशियन का, लेकिन हमारा ये जो काम होता है ये शॉर्टली होता है। मतलब 1 मंथ का कर लें या 20 दिन 25 दिन, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि कितनी वो मतलब उसमें इंटरेस्टेड कितना है, स्किल कितनी है, इंटरेस्टेड कितना है। तो लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती। अब बेरोज़गार होते हैं, पैसा होता है, काम उनके पास पैसा होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि प्रॉपर चैनल कौन सा है, किस चैनल से हम जो है वो मतलब बाहर जा सकते हैं। तो फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो फेक ऐड दे देते हैं। जब फेक ऐड देते हैं, ऊपर तनख्वाहें गलत लिखते हैं। गलत तनख्वाहें जब लिखते हैं, गलत तनख्वाहें लिखते हैं, नीचे कोई PTN नंबर नहीं होता, परमिशन नंबर, यानी जो हमें प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन जो जारी करता है वो नहीं होता। तो पाकिस्तान में बेचारे लोग, अक्सर देहातों में से जो लोग हैं वो फंस जाते हैं। वो फंसते हैं जब, तो वो उनको से कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी व्हाट्सएप पे आ जाएं आप। जब वो व्हाट्सएप पे आते हैं फिर वो उनको कहते हैं जी आप फ़लाँ इदारे से जाके मेडिकल करा लें। अब वो मेडिकल कराते हैं, मेडिकल का 15-20 हज़ार रुपया जो है वो मेडिकल वाला उनसे पटोर लेता है। फिर वो कहते हैं जी ठीक है आप हमें अपना पासपोर्ट भेज दें, और ड्रेस ऐसा देते हैं जिस ड्रेस का कोई नामो निशान नहीं होता। ये पाकिस्तान का ड्रेस होता है या फ़ॉरेन का? ये पाकिस्तान का ड्रेस होता है। पाकिस्तान का ड्रेस होता है, वो डाक मंगा लेते हैं। मसल किसी दुकान पे आना जाना उनका हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसको कहेंगे जी हमारी एक डाक आनी है तो आप ज़रा रिसीव कर लीजिए। फिर वो फेक स्टिकर बना के तो उस पर लगा देते हैं। फिर बंदे को वीडियो भेजते हैं कि ये देखें आपका वीज़ा लग गया है, अब आप हमें पेमेंट करें। गरीब लुट जाता है। तो हम लोग जो मतलब 50-45 फुट का बोर्ड लगा के बैठे होते हैं, हम लोग रजिस्टर्ड लोग हैं, लाइसेंस शुदा लोग हैं। हमारा जो भी काम होता है वो लीगल होता है, इनलीगलिटी वाला इसमें कोई भी काम नहीं है। लोगों को आप मतलब मीडिया के थ्रू मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी भी ऑफिस में जाते हैं आप या कोई भी डिमांड पढ़ते हैं, अखबार पे भी पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर एक PTN नंबर लिखा होता है। उसको आप ब्यूरो की वेबसाइट पे जाएं, उसको चेक करें कि आया वाकई ये डिमांड है या नहीं। अगर तो वो शो होती है तो वो एक नंबर है, अगर वो शो नहीं होती तो वो समझ लें फेक है। फिर जो देहात से लोग हैं वो मुंसलिक होते हैं छोटे छोटे एजेंट्स के साथ, उनके थ्रू वो मतलब इसलिए कि यार हमारा जो है ना पैसा सेफ हो जाए। अब कुछ लोगों में ये भी कन्फ्यूजन है कि जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर हैं जितने भी, वो ओवर चार्जेस करते हैं। सऊदीया से ये किसी ने भी आज तक सवाल नहीं उठाया कि जब हम सऊदीया से वीज़ा ख़रीदते हैं कफ़ील से, वो 4000 रियाल का हमें सिर्फ वीज़ा देता है,
उसमें ना टिकट शामिल होती है, कोई चीज़ शामिल नहीं होती। वो सारे करके अगर मैं हूँ, मेरा ऑफिस का जो मंथली एक्सपेंसेस है वो 3 लाख से अबव है, तो मैंने 3 लाख पूरा करना है। 10,000 या 20,000 मेरा राइट बनता है एक बंदे को, अगर मैं रोज़गार दिला रहा हूँ। जिस तरह मैंने आपको न्यूज़पेपर दिखाया है, अब न्यूज़पेपर वाले ने क्या किया कि अपने लालच की खातिर 10,000 का ऐड लगा दिया होगा, उसने 20,000 का लगा दिया होगा, लेकिन उसके 20,000 के पीछे जो 20,000 लोग लुटेंगे उनका कौन जिम्मेदार? कोई इदारा है, कोई बंदा है कि जी आपने फेक ऐड लगाया तो मैं इसको पूछ सकूं? अब ये लोग करते क्या हैं, इनका तरीका वारदात क्या है? ये फेसबुक पे ऐड देते हैं और ऊपर इन्होंने लिखा होता है कि वीज़ा बिल्कुल फ्री है। कतर का ऐड दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं 2500, 2800, 3,000 दिरहम तक सैलरी दे देते हैं, और फिर साथ ही एक छोटी सी हेडिंग दे देते हैं कि वीज़ा बिल्कुल फ्री है। बंदा देहाती है बेचारा, देहात से मेरा सक्का भांजा लुटा है जी, बाकी तो दूर की बात है। बंदा कॉल करता है, रब्ता करता है, पहले नंबर से कॉल जाती है, कॉल उठाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे आ जाएं जी। जब बंदा व्हाट्सएप पे जाता है फिर उसको कहते हैं कि जी आप फलां जगह से जाके मेडिकल करवा लें, इतनी हम आपको सैलरी देंगे, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, इतनी आपकी तनख्वाह है, अकामोडेशन भी फ्री। जिस तरह एक टेप रिकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, इस तरह उन्होंने एक रट्टा लगाया होता है। वो पूरा रट्टा जो है वो बंदा सुन लेता है, फिर वो उसको कहते हैं कि आप इस तरह करें, मेडिकल सेंटर पे जाएं, ये नाम है बकायदा, वो नाम देते हैं, उससे जाके मेडिकल करा के हमें रिपोर्ट भेज दें, हम आपका वीज़ा लगा देते हैं। अब वो बंदा जाता है मेडिकल सेंटर से करवा लेता है। अब उन लोगों का मेडिकल सेंटर वालों के साथ जो है वो एफिलिएटेड होते हैं, लेकिन हमारे जो इदारे हैं, महकमा हेल्थ हो गया या FIE है या साइबर क्राइम है या दूसरे इदारे हैं, अब वो डॉक्टर को जाके वो कुछ नहीं कह सकते। किस लिए कुछ नहीं कह सकते? वो कह के जी मैंने तो रिपोर्ट दी है, मेरे पास तो रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं, मैंने तो रिपोर्ट दी है, मेरा तो कोई तल्लक नहीं इनके साथ कि ये सऊदीया जा रहे हैं, ये दुबई जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, मैंने तो जस्ट इनको रिपोर्ट दी है। अच्छा, उस रिपोर्ट में वो जो होते हैं वो उनके साथ उनका हिस्सा होता है, आपस में रिपोर्ट चली गई, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि जी आप हमें अब इस तरह करें कि प्रोटेक्टर की फ़ीस भेज दें, या हमें जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपने देनी है। मतलब इस तरह करते करते वो 2, 2.5, 3 लाख तक आराम से पहुंच जाते हैं। बंदे से पासपोर्ट मंगवा लेते हैं, वो बेचारे का पासपोर्ट भी गुम हो जाता है, बाद में ना पासपोर्ट मिलता है ना उसको बंदे मिलते। कई लोग बेचारे लुटते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके चैनल की वसासत से मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि लोगों में ये अवेयरनेस लाएं कि आप जहाँ पे भी जाते हैं रोज़गार के लिए, किसी भी इदारे में जाते हैं, तो पहले देखें कि आया ये इदारा रजिस्टर्ड है, कितनी देर से काम कर रहा है, इसकी डिमांड जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, डिमांड इसकी ब्यूरो से इम्प्रूव्ड है, प्रोटेक्टर से इम्प्रूव्ड है या नहीं है। उससे हट के किसी भी गली के चलते फिरते बंदे पे बिलीव ना करें। और 2-3 चीज़ें अहम, मतलब जो फेसबुक पे चल रही हैं उसमें लोगों को ज़्यादातर, सऊदी की एक कंपनी है जी अलमराही, फूड की कंपनी है अलमराही, बहुत अच्छी कंपनी है। जिस तरह हमारे पास नेस्ले है, नेस्ले टाइप कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका झांसा दे के लोगों को लूटा जाता है। एक वो लूटा जाता है, दूसरा लोगों को खादमीन का झांसा देकर लूटा जाता है कि मक्का में खादमीन चाहिए। जब हज का सीज़न आता है तो हज के सीज़न में खादमीन का लालच देते हैं, हज का सीज़न ख़त्म होता है तो उम्रा का सीज़न का लालच दे देते हैं कि आप उम्रे पे हम आपको लेके जा रहे हैं, वहाँ पे आपने खादमीन। जबकि ओरिजिनलिटी जो है, जो असल खादम है हरमैन शरीफैन के, उनकी 700 बेसिक सैलरी होती है, वो पक्के 2 साल के लिए जाते हैं, उनका परमानेंट वीज़ा लगता है। और वो हमारे इधर पाकिस्तान में 2-3 बड़ी अच्छी एजेंसियाँ हैं, उनका नाम भी है, लूना मैन पावर है, नेशनल मैन पावर है, ये 2 एजेंसियाँ ही काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। उनके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी खादमीन का काम नहीं होता। लोगों को आज तक इतना फ़र्क समझ नहीं आया कि ट्रैवल एंड टूर और मैन पावर सर्विस में फ़र्क क्या है। और हज उम्रे का भी एक लफ्ज़ यूज़ होता है, अभी वो भी बाहर भेज रहे हैं। हाँ जी, जो ट्रैवल एंड टूर्स वाला है उसका बेसिकली काम है टिकटिंग करना और उम्रे पे लोगों को भिजवाना। वो मैन पावर का काम नहीं कर सकता, वो किसी को जॉब नहीं दिलवा सकता, उसका काम ही नहीं है।
लोगों को कॉल करते हैं जी हम फलां ट्रैवल से बोल रहे हैं, अक्सर हमें कॉल आती है कि जी आप फैसल उस्मान ट्रैवल से बोल रहे हैं, तो हम आगे से उनको बताते हैं कि जी हम ट्रैवल से नहीं बोल रहे हैं, हमारा मैन पावर सर्विस है या हमारा ट्रेड टेस्ट सेंटर है, फलां डेट को हमारे पास टेस्ट है, इस डेट को आप आ जाएँ, इंशाल्लाह डेलीगेशन की मौजूदगी में जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। तो जो ट्रैवल एंड टूर्स वाले हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले लोग भी हैं, जो मतलब उम्रा पे लोगों को लेके जाते हैं, बाकायदा उनकी खिदमत करते हैं। वही रिसेंटली आपने वाक़या सुना होगा, कसूर में एक आदमी भागा, वो तकरीबन 1000 बंदों के पैसे और पासपोर्ट वगैरह बाहर फेंक गया और पैसे लेके पूरा चक्कर हो गया। तो इस तरह के लोग जो हैं, बल्कि लोगों को आप ये भी अवेयरनेस दें कि उम्रे वाले की भी किसी के पास जाते हैं, क्योंकि उम्रे का काम एक ऐसा है, जब आपने जाना है पासपोर्ट आपने देना है उसको, तो फिर पेमेंट आपने एडवांस करनी है, क्योंकि जब फ़ीस आगे उसने होटल की फ़ीस पे करनी है, उसने वीज़ा की फ़ीस पे करनी है, उसने सारी करनी है, तो उसको पैसा देते वक्त इतना सोच लें कि यार ये बंदा अथेंटिक है, क्या हमारे पैसे इसके पास मर तो नहीं जाएंगे। ये चीज़ें लाजमी आपने लोगों को अवेयरनेस करनी है। आप जो ट्रेनिंग यहाँ पे करवा रहे हैं उसके चार्जेस अलग से ले रहे हैं? जी मैं बताता हूँ बिल्कुल आपको। हम जो ट्रेनिंग में करवाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वो शटरिंग है, स्टील है, स्टील फिक्सर जो सरिया बनते हैं वो है, मैसन है, प्लस्तर, टाइल, मार्बल लगाने वाला, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन है जो बिल्डिंग में घर में सारे काम करता है, उसके अलावा एसी टेक्नीशियन है जो ये एसी मतलब घरों में लगाते हैं वो है, उसके अलावा बिल्डिंग पेंटर है। यानी कि एक बिल्डिंग में जो भी फिनिशिंग तक काम होता है वो सारा हम सिखाते हैं। उसके चार्जेस हम लेते हैं 15,000। उसके दौरान में अगर कोई डेलीगेशन आ जाता है, तैयारी हम उतनी करवाते हैं कि वो टेस्ट पास कर ले। बाकी बड़ी कंपनियों में काम बंदा जाके एडजस्ट हो जाता है, कंपनियां वापस नहीं भेजती, जो सैलरी बाकायदा यहाँ से एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट करके हम भेजते हैं। फिर उसका प्रोटेक्टर में बयान होता है बाकायदा, बंदे का जो बंदा जा रहा होता है उसका प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन में बयान होता है। बयान होने के बाद उसकी इंश्योरेंस होती है, फिर वो ब्रीफ करते हैं प्रोटेक्टर वाले। ब्रीफिंग होने के बाद फिर हमें पासपोर्ट मिलता है, फिर हम क्लाइंट के हवाले करते हैं। ये तो आप ट्रेनिंग के दौरान बंदे को ट्रेंड करते हैं, उसे उसका टेस्ट लेते हैं, फिर भेजते हैं। जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके होते हैं या लोग कहीं से सीखे होते हैं, या जैसे मेडिकल की फील्ड का भी आप काम कर रहे हैं, उसका भी ज़रा हमें रोशनी डालें। नहीं, मेडिकल की फील्ड का हमारा कोई काम नहीं है। मेडिकल हम उस बंदे का करवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4-5 दिन पहले मेरे पास सफारी कंपनी का टेस्ट था। उसमें जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो बाकायदा एक सऊदी गवर्नमेंट का चैनल है, गेमका के थ्रू ऑनलाइन उसका टोकन निकलता है। टोकन की फ़ीस बन जाती है, को तकरीबन 3200-3300 डॉलर्स में पे होती है। लाहौर में 12 लैब्स हैं, इस्लामाबाद है, गुजरांवाला है, अब मेडिकल सेंटर मेरे ख्याल सियालकोट में नहीं है, क्वेटा में है, पेशावर में है और कराची में है। इसके अलावा कहीं भी गेमका का मेडिकल सेंटर, मुल्तान भी है। तो वो ऑनलाइन ही उनका टोकन निकलता है और वो टोकन पे आप अपनी मर्ज़ी से लैब नहीं निकाल सकते। मुल्तान में 6-7 हैं, जो निकालेगा वो कंप्यूटर ख़ुद निकालेगा ऑटोमेटिकली। आप उस लैब पे जाएंगे, उसकी फ़ीस जमा करवाएंगे, वहाँ से मेडिकल अगर आपका फ़िट होगा, क्लाइंट का जो बाहर जाना चाह रहा है, तो फिर एम्बेसी उसका वीज़ा लगाएगी। और वो जो मेडिकल होता है वो मेडिकल एम्बेसी के साथ ऑनलाइन होता है। इस मेडिकल के अलावा बात कर रहे हैं कि जो मेडिकल के शोबे के लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग है, हाँ, उसमें से हमारे पास डिमांड अक्सर जो है वो नर्सेज़ की आती है। नर्सेज़ का बड़ा अच्छा पैकेज आता है, मतलब 4,000 से 3500। और नर्सेज़ वो लेते हैं डिप्लोमा होल्डर 4 साल, जिनका प्रोमेट्रिक टेस्ट जिन्होंने पास किया होता है, चाहे वो मतलब फ्रेश हों, लेकिन उनके पास टेस्ट पास होना ज़रूरी है। वो हम भिजवाते हैं लेडी के शोबा में, बैंकिंग की शोबा में हम भिजवाते हैं। इनसे भी आपको कुछ प्रॉफिट का सिलसिला चलता है, या आप ये फ़ीस अभी लीला काम कर रहे हैं? फ़ीस भी लीला जो हम भेजते हैं वो घरेलू खादमा है, जिनकी एज 35 साल से ऊपर होती है। 35 साल से कम प्रोटेक्टर जो है उसकी इजाज़त नहीं देता। 35 साल की लेडीज़ को हम भिजवा सकते हैं, उसकी डिमांड आती है, बाकायदा परमिशन होती है। परमिशन उससे हम 1 रुपये के भी पैसा नहीं लेते। जो भी देती है हमें सऊदी मतलब वो ख़ुद प्रोवाइड करते हैं, टिकट ख़ुद प्रोवाइड करते हैं। कोई लेडी ये साबित नहीं कर सकती, हाँ उसका अगर कोई जानने वाला उसको लेके आया बाहर से उससे ले ले, तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। जो नर्सेज होती हैं उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो तो हमने लेनी होती है।
अब प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन की जो फ़ीस है वो तो हमने देनी है, जो एम्बेसी की वीज़ा लगने की फ़ीस है वो भी हमने पे करनी है, लेकिन वो लेडीज़ के लिए काफ़ी हद तक कंसेशन हो जाती है। बाकी लोग दुबई में जो है मतलब वो बड़े बड़े लालच दे के लोगों को ले जाते हैं। मोस्टली एक और चीज़ भी मैं आपको खुल के बताना चाह रहा हूँ, अब पता नहीं मेरे साथ बाद में क्या होगा। ये मैं मतलब एक बात है ना जी, फील्ड के लोग मुखालफ होते हैं कि लोग जो हैं वो लोगों को कहते हैं कि हम आपको विज़िट पे ले जाते हैं, वहाँ पे आपको जाके पक्का करवा देंगे जी, यहाँ जो कि फेक है, जो कि फेक है। यहाँ से विज़िट निकलवाया, 2 माह का विज़िट निकलवाया, वहाँ पे बंदे को ले गए, जाके जलील किया, जलील करने के बाद उसको जो है वो बेचारे के पैसे भी ख़त्म हो गए, उससे पैसे भी ले लिए। अब वहाँ पे अब जिस दिन उसका विज़िट ख़त्म होता है वहाँ से जुर्माना शुरू हो जाता है। अब जुर्माना देने के पैसे उसके पास होते नहीं हैं, तो वो क्या करता है कि डिपोर्ट हो जाता है, एटलीस्ट जेल के थ्रू उसको आना पड़ता है और फिर पूरी ज़िंदगी वो उस कंट्री में नहीं जा सकता।